हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। नमस्कार साथियों। कहानी आज हैदराबाद रियासत के भारत में मिली। हैदराबाद रियासत के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हैदराबाद रियासत भारत के पेट में कैंसर के समान है। हैदराबाद रियासत का निजाम मीर उस्मान अली इस रियासत की स्वतंत्रता के पक्ष में था। हैदराबाद के इस निजाम मीर उस्मान अली के बारे में कहा जाता है कि उसके पास में उस समय बेशुमार धन दौलत और संपदा हुआ करती थी और उसकी गिनती दुनिया के अमीर लोगों में शामिल थी। इतना अमीर होने के बावजूद भी इस निजाम के बारे में कहा जाता है कि वह नंबर 1 का कंजूस व्यक्ति हुआ करता था। वह बगैर इस्त्री की हुई शर्ट और पजामा पहनता था और उसके पास में वर्ष 1918 के मॉडल की एक खटारा कार हुआ करती थी। वह अक्सर उसी में सफर करता था और अपने यहाँ आने वाले रिश्तेदारों तक का वह कभी स्वागत नहीं करता था। इतना कंजूस होने के बावजूद भी हैदराबाद के इस निजाम ने उस समय के ब्रिटेन के सबसे महंगे और जाने माने वकील वाल्टर मोक्टन को हैदराबाद रियासत का कानूनी सलाहकार नियुक्त कर रखा। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बार हैदराबाद के निजाम को इस सलाह दी कि उसको भारत के पक्ष में विलय कर लेना चाहिए, तब हैदराबाद के निजाम की ओर से उसके वकील के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन से कहा गया कि यदि उन्होंने उसके मुवक्किल के ऊपर कोई गैर जरूरी दबाव बनाया तो वह पाकिस्तान के पक्ष में शामिल होने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार कर सकते। हैदराबाद रियासत की जनसंख्या उस समय 1,60,00,000 के आसपास थी। 80% भाग हिंदुओं का था और 20% भाग मुसलमानों का था। लेकिन इन 20% मुसलमानों का ही हैदराबाद रियासत पर लगभग वर्चस्व कायम था। हैदराबाद रियासत में उस समय इत्तेहाद मुसलमीन नाम का एक संगठन सबसे अधिक सक्रिय था और इस संगठन का नेता था कासिम रिजवी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने रजाकारों की एक बड़ी फौज खड़ी कर रखी और ये रजाकार हाथों में नंगी तलवार लेकर के हैदराबाद की सड़कों पर उतरते थे ताकि हैदराबाद की जनता को आतंकित करके रखा जा सके, जिससे कि कोई भी हैदराबाद के अंदर भारत के पक्ष में कोई आंदोलन खड़ा करने की जरूरत न कर सके। एक बार जब भारत सरकार ने हैदराबाद के ऊपर दबाव बनाया तो मिस्टर जिन्ना ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि यदि हैदराबाद के ऊपर किसी भी प्रकार का गैर वाजिब दबाव बनाया जाता है तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान इस पुराने राजवंश की रक्षा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई करेगा। आगे चलकर के जब भारत सरकार और हैदराबाद के बीच में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया तो भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर के.एम. मुंशी को हैदराबाद रियासत में नियुक्त किया। हैदराबाद के निजाम ने मीर लायक अली, जो पाकिस्तान के प्रति खुली सहानुभूति रखता था, को अपने प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली में नियुक्त किया। इधर दूसरी ओर क्या हुआ कि दूसरी ओर कासिम रिजवी लगातार कहीं ना कहीं रजाकारों की संख्या बढ़ा रहा था और आसपास के मुसलमानों से ये आह्वान कर रहा था कि उसकी सेना में शामिल होकर के इस पुराने राजवंश की रक्षा करने के लिए आगे आए। कासिम रिजवी ने कहीं ना कहीं हैदराबाद के अंदर एक आतंक का राज्य कायम कर दिया। उसके आतंक की वजह से उस समय हैदराबाद रियासत की अधिकांश जनसंख्या इधर उधर पलायन करके भागने लगी। मद्रास सरकार ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि हैदराबाद के अंदर जिस प्रकार से आतंक का राज्य कायम हो रहा है और लगातार लोग इधर उधर पलायन कर रहे हैं, उससे एक दिन शरणार्थियों की संख्या को रोकना असंभव हो जाएगा उनके लिए। दूसरी ओर
के.एम. मुंशी ने भी एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में उन्होंने भी यही बताया कि किस प्रकार से हैदराबाद के अंदर अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा है, किस प्रकार से कासिम रिजवी और उसकी रजाकार सेना ने हैदराबाद रियासत के अंदर आतंक कायम कर रखा है। लेकिन वहीं सरदार पटेल अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन कहीं ना कहीं अभी भी उनके आगे अड़ंगा लगा रहा था। लेकिन जैसे ही 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन इस्तीफा देकर के वापस इंग्लैंड गया, वैसे ही सरदार पटेल के लिए निर्णय लेना बड़ा आसान हो गया और 13 सितंबर को सरदार पटेल ने सेना की इस छोटी सी टुकड़ी को हैदराबाद जाने का आदेश दिया और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय हैदराबाद के अंदर सबसे अधिक पोलो के मैदान हुआ करते थे। 4 दिन के अंदर ही हैदराबाद रियासत ने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा जाता है कि फरवरी 1949 में जब सरदार पटेल का हवाई जहाज हैदराबाद रियासत के अंदर उतरा तो निजाम उनके आगे हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। सरदार पटेल ने पहली बार तो उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब लगातार निजाम हाथ जोड़े खड़ा रहा तो सरदार पटेल ने आगे बढ़ कर के उसको अपने सीने से लगा लिया और निजाम ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सरदार पटेल से माफ़ी मांगी। इस प्रकार से हैदराबाद रियासत का भारत में विलय। धन्यवाद।